सलाम दोस्तों, 2021 का साल आप सभी को मुबारक हो। 2020 में जो इस तरह से इवेंट्स हुए, जो वाक़यात हुए, आज इस वीडियो पर हम उस पर बात करने वाले हैं। 2020 का एक ऐसा साल गुजरा, एक ऐसा ईयर था जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवाई, करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए, करोड़ों एकर्स पर ज़मीन पर आग लगी और करोड़ों स्पीशीज़, बल्कि कुछ खास स्पीशीज़ की अगर नंबर्स देखें तो वो करोड़ों में थे, जो उस आग की जिद में आई और अपनी जान से हाथ धो बैठी। वहीं आप भी जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से जिंदा रहेंगे और ज़िंदगी की जो रंगीनियाँ हैं उससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। मगर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उन इवेंट्स की जिन्होंने 2020 को रीशेप किया है। तो इस वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा कि जैसे ही नई वीडियो आएगी तो आपको पता चलेगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 2020 की स्टार्ट में ही अपने साथ वो एक ऐसी बीमारी लेकर आ गया जिसको समझते समझते इतना समय लग गया कि अभी भी करोड़ों लोग ये समझते हैं कि ये बीमारी सच में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बुनियादी तौर पर वो जो बीमारी थी या वो जो वबा थी या जो वायरस था, वो हुबाई जो एक प्रोविंस है चाइना का, उसके शहर वुहान के एक मार्केट में पैदा हुई या वहाँ से वो लगना शुरू हुई। बीमारी का नाम है कोरोना वायरस। मैं जानता हूँ कि आप सभी को इस नाम से बिल्कुल अच्छी वाकफियत है, मगर ये बताता चलूँ कि इस बीमारी से 18 लाख के करीब लोग अपनी जानें उन्होंने गंवाई और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी ने इफ़ेक्ट किया किसी न किसी शक्ल में। मगर अब इस साल इस बीमारी का इलाज भी आ गया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हमने उसकी इंजेक्शन भी बना दी है और वो इंजेक्शन अभी लग भी रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ भी इंजेक्शन आ जाएंगी और इस बीमारी से हम भी छुटकारा पा सकेंगे। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा अमवात यूएस के अंदर हुई, इसके बाद ब्राज़ील, इंडिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से दूसरे कंट्रीज़ में अमवात रिकॉर्ड होना शुरू। 2020 के 11 मार्च को WHO ने इस बीमारी को वर्ल्ड पेंडेमिक डिक्लेयर किया और ये तब किया जब सारे मुख्तलिफ ममालिक में, बहुत सारे ममालिक में इस बीमारी के 1,18,000 केसेस सामने आ चुके थे। जिस डॉक्टर ने इस बीमारी को जानने की कोशिश की या इस बीमारी के बारे में बताया, उससे चाइना ने एग्जीक्यूट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इंजेक्शन आ जाएगी और इस बीमारी से भी हम निकलेंगे। तो चलते हैं दूसरे इवेंट की तरफ। 2020 के अंदर अपनी नौयत का एक बड़ा वाकया ये भी सामने आया कि वॉर ऑन टेरर, सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर, जो कि अमेरिकन पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहे थे, उसका भी खात्मा हुआ। ये जंग बुनियादी तौर पर 9/11 के बाद अल-कायदा के खिलाफ अमेरिकन ने शुरू की थी। ये हुआ कुछ यूं कि जब 9/11 को दो बड़े जहाज जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, उस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर 3,000 के लगभग लोग शामिल थे जो कि मारे गए। उसके बाद ये जंग शुरू हुई और अल-कायदा के जो भी रहनुमा थे उन पर इनामात लगाए गए। हमारी अखबारात में भी बहुत साल ये इश्तिहार चलते रहते थे। मगर जब अल-कायदा से जंग किसी न किसी तरीके से ट्रांसफ़र की गई और तालिबान की तरफ जब ये जंग का चेहरा हुआ, तो फिर ये जंग तालिबान के साथ लड़ी जा रही थी। 2020 में जब अमेरिकन थक गए 6 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करके, तब ये जाके एक अकॉर्ड सामने आया फरवरी 2020 को कतर के शहर दोहा में, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ज़ल्म खलीलज़ाद, जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के अफगान पीस टॉक्स में, और दूसरी तरफ थे तालिबान ने, जो कि किसी न किसी तरीके से उस अकॉर्ड पर रजामंद हुए और अफगानिस्तान के लिए पॉलिटिकल हल ढूंढने की कोशिश की। इससे दोस्तों ये बात मैं बताते हुए बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिकन को ये बात समझ में आ गई कि किसी भी लोगों की ज़मीन पर आप बहुत अरसे तक, बहुत समय तक काबिज नहीं रह सकते। और ये बात दूसरे ममालिक या दूसरे लोगों को भी समझ आनी चाहिए जो कि दूसरे खित्तों में दूसरे लोगों की ज़मीनों पर काबिज हैं, और या वो लोग जो समझते हैं किसी न किसी शक्ल में कि हम दूसरे अवाम को काबिज करेंगे और उसके बाद उन पर हुकूमत करेंगे। तो ये बात समझनी चाहिए कि अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क भी आखिरकार अफ़गानिस्तान में अब 20 साल जंग लड़ने के बाद शिकस्त ज़दा
हुआ। 2020 के अंदर अपनी नौयत का तीसरा बड़ा वाक़या था ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। इस ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के नतीजे में ऑस्ट्रेलिया में 15 मिलियन एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन थी वो इस आग में जली। 500 मिलियन जानदार जो मुख्तलिफ जानवर थे, मुख्तलिफ जो इस जंगलों में, ऑस्ट्रेलियन जंगलों में रहते थे, जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ थी वो मरी। एक खुशकिस्मती की बात यह है कि इंसानों की जानें बहुत कम गईं, मगर दुख की बात यह है कि बहुत सारे पौधे, पेड़ इस आग में जले, जो उसका नुकसान किसी भी कीमत पर अदा नहीं किया जा सकता। जंगलात में आग लगना कोई नई बात नहीं है, ना ही आतिशफ़शा फटना कोई नई बात है, मगर ऑस्ट्रेलिया का जो बुश फायर हुआ, जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो इसलिए हुई है क्योंकि इसकी वजूहात सिर्फ दो ही हैं। एक ऑस्ट्रेलियन वेदर जो कि दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, और दूसरा उसी वेदर से मुतल्लिक ड्राई कंडीशन। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे ही इन्वायरमेंट का जो क्वेश्चन है वो अहम होता जाता है। ऑस्ट्रेलियन बुश फायर की ट्रेजेडी ने एक बार फिर इंसानों और दुनिया को ये बात याद दिलाने की कोशिश की है वो कौन से इक़दाम है जो कि लेने चाहिए जिस तरह से इन्वायरमेंट को सस्टेन किया जा सके, और जिस तरह से दुनिया में दिन ब दिन सी लेवल्स बढ़ रही हैं और गर्मी बढ़ रही है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। 2020 के अंदर जैसे ही कोरोना वायरस को वर्ल्ड पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया तो बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स, बहुत सारी मैचेस, बहुत सारी दूसरी चीज़ें कैंसिल कर दी गई और पोस्टपोन कर दी गई। मगर उन सारे स्पोर्ट इवेंट में से जो सबसे ज़्यादा अहम है वो था टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इस 2020 ओलंपिक्स जो टोक्यो में होने वाले थे, इस पर जापान ने लगभग $13 बिलियन खर्च किए, मगर एपी के मुताबिक एसोसिएट प्रेस ने कहा कि ये लगभग 13 बिलियन नहीं बल्कि 27 बिलियन डॉलर्स हैं जो जापान ने ओलंपिक्स को सेटअप करने पर खर्च किए हैं। मगर एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक जापान की ये जो कैंसिलेशन हुई है या जो पोस्टपोन हुआ है ये इवेंट पूरा, उसमें $3 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा जापान को। कोई बात नहीं, और जापान में आने वाले इस साल में ये इवेंट्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जिस तरह से ये 2020 में होने वाले थे। ये इवेंट वैसे तो 15 दिन का होगा, मगर इस साल हो सकता है जो पोस्टपोन हो चुका था तो शायद 1-2 दिन और भी ज़्यादा बढ़ने के बिल्कुल इम्कानात हैं। दोस्तों, ये ओलंपिक्स का बहुत बड़ा इवेंट होता है, सारी दुनिया के लोग इस इवेंट में आते हैं। ये एक स्पोर्ट इवेंट के साथ साथ एक बिजनेस इवेंट भी होता है और बहुत सारा बिजनेस फ्लोरिश भी करता है इस इवेंट के अंदर। इस इवेंट के बारे में एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे, मगर आते हैं अपने आखिरी और 5वें इशू की। इस आखिरी इवेंट में दोस्तों बात करेंगे हम सिनेमा की। सिनेमा 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होने वाली थी पर हो ना सकी। कुछ फिल्में नेटफ्लिक्स लेकर गया, कुछ फिल्में दूसरी वेबसाइट्स लेकर गई, मगर कुछ फिल्में अभी भी रिलीज़ होने वाली हैं, मगर वो फिल्में रिलीज़ होती रहेंगी। मगर आज जिस पर बात करनी है वो है ऑस्कर्स, और वो भी अमेरिकन फिल्म पर नहीं मगर एक साउथ कोरियन फिल्म जिसका नाम था पैरासाइट, जिसने 4 ऑस्कर्स जीतकर एक नई तारीख रकम की है 2020 के अंदर। दोस्तों, ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर ये बेहतरीन फिल्म लगेगी। इस फिल्म का जो प्लॉट है बुनियादी तौर पर वो 2 फैमिलीज़ के अराउंड घूमता है और बेसिकली क्लास डिवीज़न दिखाया गया है। फिल्म का रिव्यू हम ज़रूर देंगे क्योंकि आने वाली जो वीडियो है इस चैनल पर उसका सेगमेंट ही अलग बनाया है हमने, और वो सेगमेंट का नाम होगा स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, वो वीडियो आने वाली है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और जो इवेंट्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं उन पर आप कोई अपनी राय देना चाहें, या मेरी इस वीडियो पर कोई राय देना चाहें, कोई डेवलपमेंट बताना चाहें, या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। तब तक के लिए आप सलामत रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त। सलाम दोस्तों।